फिल्म की शुरुआत एक आदमी से होती है जो एक कब्र खोद रहा है। वो एक इंसान की खोपड़ी निकालता है जब अचानक सफेद धुएं का एक गुबार उसे चौंका देता है और उसे हवा में उड़ा देता है। फिर दृश्य एक किशोर बच्चे केली पर शिफ्ट होता है जो एक पड़ोस की दुकान में खरीदारी कर रहा है, जहां वो अपनी बचपन की प्रेमिका डोमिनिक से टकराता है। जाने से पहले केली उससे बाहर बात करता है जब नेल्सन, रीड और ब्रैड, कुछ बदमाश, उसे घेर लेते हैं और उसे स्टायरोफोम और कागज खाने के लिए चिढ़ाते हैं। डोमिनिक मदद करने की कोशिश करती है और लड़कों को पीछे हटने के लिए कहती है। लड़के गुस्सा हो जाते हैं और केली को उठाकर कूड़ेदान में सिर के बल डाल देते हैं। सारी आवाज सुनकर दुकान का मालिक बाहर आता है और लड़के जल्दी से अपनी कार में बैठकर भाग जाते हैं। बाद में बदमाश स्कूल में वीडियो ऑनलाइन जारी करते हैं और केली को शर्मिंदा करते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक आदमी ने खुली कब्र और खोपड़ी की खोज की है और कुछ आध्यात्मिक मंत्रोच्चार कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि केली पेंसिल और कागज खाने से बीमार हो रहा है। डॉक्टर उसकी मां से कहता है कि उसे खाने की बीमारी है और उसे वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक से मिलना चाहिए जो बाद में मदद करेगा। फिल्म की शुरुआत में देखा गया आदमी, जिसका नाम फ्लूगा है, शहर में घूमता है और दावा करता है कि वो किसी भी स्वास्थ्य समस्या वाले व्यक्ति को ठीक कर सकता है। शहर के लोगों के सामने वो एक सप्ताह पुरानी महिला के जोड़ों के दर्द को ठीक करता है। ये देखकर केली की मां सोचती है कि शायद वो उसके बेटे की मदद कर सकता है और उससे संपर्क करती है। जिस आदमी ने इंसान की खोपड़ी पाई थी, जिसका नाम रे रैल्क है, ये सब देखता है और फ्लूगा के पास जाता है। वह उसे बताता है कि वह जानता है कि उसने क्या किया और उसे उसकी लोगों की कब्र नहीं खोदनी चाहिए थी। वे बहस में पड़ जाते हैं और जब रेड इल्क उसे घूंसा मारता है तो वह खुद को चोट पहुंचा लेता है। तभी हमें पता चलता है कि फ्लूगा ने जो कब्र खोदी थी उसमें एक प्राचीन शक्ति थी जो अब उसकी रक्षा करती है। जो कोई भी फ्लूगा पर हमला करने की कोशिश करेगा वो खुद को चोट पहुंचाएगा। जब रेड उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है तो फ्लूगा चला जाता है और उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। फिर फ्लूगा केली के घर आता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वो चौंक जाता है जब वो केली के शरीर को छूते समय एक शक्तिशाली कट महसूस करता है जो उसे चौंका देता है। फ्लूगा इससे हैरान हो जाता है और 2 मिनट का समय मांगता है और बाथरूम जाने के लिए माफी मांगता है। वहाँ वो खुद को संभालने की कोशिश करता है और अंदर जाने से पहले कुछ पदार्थ लेता है। जब वो फिर से कोशिश करता है तो वही होता है और वह केली के सीने को अपनी सिगरेट से जला देता है। अचानक फ्लूगा जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। उसी समय केली अपनी आंखों में एक विक्षिप्त नजर के साथ उठता है। फिर आपातकालीन स्टाफ आता है और फ्लूगा के शरीर को ले जाता है। पुलिस अधिकारी, जिसका नाम एडलर है, बर्निस से कहता है कि अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे कॉल करे। बाद में केली देखता है कि उसके सीने पर सिगरेट का जलना रहस्यमय तरीके से ठीक हो गया है। वो बहुत बेहतर और मजबूत महसूस करता है। कुछ दिनों बाद रीड केली के पास आता है जो उसे तंग करने की कोशिश करता है। जब वो उसे घूंसा मारने की कोशिश करता है तो वो खुद को मारता है। जब वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और फिर से केली के पीछे जाता है, वो खुद को वास्तव में चोट पहुंचा लेता है। तभी हमें पता चलता है कि फ्लूगा की शक्तियां केली में स्थानांतरित हो गई हैं और वो विश्वास नहीं कर सकता कि वो कितना मजबूत महसूस करता है। बाद में रीड के पिता, जिसका नाम विटरकॉम्ब है, केली के घर आता है और दावा करता है कि उसने उनके बेटे को पीटा। बर्निस ये सुनकर विश्वास नहीं कर सकती क्योंकि वह जानती है कि केली ऐसा कुछ नहीं करेगा। वे बहस में पड़ जाते हैं और बर्निस उस पर दरवाजा बंद कर देती है। अंदर केली अपनी माँ को अपनी नई अलौकिक शक्ति के बारे में बताता है। जब वो उस पर विश्वास नहीं करती तो वो उसे दिखाता है और वो विश्वास नहीं कर सकती कि वो क्या देख रही है। वह चौंक जाती है और बहुत चिंतित भी होती है। वो उसे सावधान रहने के लिए कहती है, खासकर स्कूल में, क्योंकि यह उसे कक्षा में अनावश्यक ध्यान दिलाएगा। डोमिनिक का हेयर बैंड केली की डेस्क पर गिर जाता है क्योंकि वो उसके पीछे बैठा है। वो उसे वापस देने से पहले टैग खा लेता है। अचानक केली डोमिनिक के बारे में सोचने लगता है जो उस पर असर डालता है। जैसे ही केली का मन उड़ान भरता है, वो डोमिनिक की दोस्त, जिसका नाम सारा है, को उनके साथ शामिल होते हुए देखता है, जिससे वो बहुत उत्साहित हो जाता है। उन तीनों का एक साथ सार्वजनिक रूप से चरमोत्कर्ष होता है और केली जल्दी से शौचालय की ओर भागता है। बाद में वह रात को एक पार्टी होती है जहां हम देखते हैं कि नेल्सन डोमिनिक को उठा रहा है, जिससे केली नाराज हो जाता है। जैसे ही चीजें बढ़ने वाली होती हैं, विटरकॉम्ब जल्दी से कूदकर लड़कों को अलग कर देता है। घर जाते समय ब्रैड और उसके दोस्त केली को उसकी बाइक पर देखते हैं और उसे सबक सिखाने का फैसला करते हैं। वे केली को सड़क से धक्का देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी बाइक पर चलता रहता है। इससे लड़के गुस्सा हो जाते हैं और ब्रैड कार का नियंत्रण खो देता है और केली को टक्कर मार देता है। तभी सबको एहसास होता है कि केली है, ये ब्रैड है, जिसका चेहरा कुचल गया है और वह मर चुका है।
जल्द ही सब आ जाते हैं और वे विश्वास नहीं कर सकते कि क्या हुआ है। जब डोमिनिक केली से सवाल करती है तो वह उसे बताता है कि क्या हुआ और उसके अलौकिक शक्तियों के बारे में। वो नहीं जानती कि क्या विश्वास करना है। जब पुलिस आती है तो बदमाश झूठ बोलने की कोशिश करते हैं और केली पर सड़क के बीच में चलने का आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि इसी वजह से ब्रैड ने गाड़ी घुमाई और मारा गया। पुलिस को एहसास होता है कि वे झूठ बोल रहे हैं और केली को जाने देने का फैसला करती है। फिर रेडल्फ को पता चलता है कि फ्लूगा का निधन हो गया है और वो उसकी कब्र पर जाता है। ये जानने के बाद कि फ्लूगा की मृत्यु के समय उसकी शक्ति खो गई थी, वो सुनता है कि केली को कार ने टक्कर मारी और वह बच गया और उसे देखने जाता है। स्कूल में नेल्सन और उसके दोस्त केली को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते देखना पसंद नहीं करते, जबकि उनका दोस्त मर चुका है। वे गुस्से में आ जाते हैं और बदला लेने की योजना बनाते हैं। उस शाम वे केली के घर जाते हैं और उसके ट्रेलर को जलाने का फैसला करते हैं। वे ट्रेलर के बाहर इंतजार करते हैं जब बर्निस अपनी रात की नौकरी के लिए निकलती है, लेकिन उस शाम केली जल्दी काम से निकल जाता है और बर्निस तय करती है कि वो काम पर नहीं जा सकती क्योंकि वो अच्छा महसूस नहीं कर रही है। केली अपनी माँ की कार लेकर उसे कुछ दवा लेने जाता है। लड़के कार को जाते हुए देखते हैं और गलती से सोचते हैं कि बर्निस चली गई है और केली घर पर अकेला है। वे ट्रेलर से एक चेन जोड़ते हैं और अपने ट्रक से उसे उसकी नींव से खींच लेते हैं। बर्निस जाग जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो ट्रेलर में गैस की गंध महसूस करती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से दरवाजा जाम हो जाता है और अचानक ये जल उठता है और ट्रेलर फट जाता है। जब केली घर लौटता है तो वह चौंक जाता है और जल्दी से अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। वो बहुत देर कर चुका होता है और बर्निस पहले ही जलकर मर चुकी होती है। अगली बार हम देखते हैं कि केली पूरी तरह से दुखी अस्पताल में लेटा हुआ है। उसका इलाज हो रहा है। एडलर अस्पताल को उसे एक अतिरिक्त रात के लिए रखने के लिए मनाता है ताकि वो लड़के के लिए रहने की जगह ढूंढ सके। जैसे ही एडलर जाने वाला होता है, रेडल्फ उसके पास आता है और उसे केली की शक्ति के बारे में बताता है। एडलर को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है और वो कहता है कि लड़के ने अभी अपनी माँ को खो दिया है। यह उसके साथ पुरानी लोक कथाओं के बारे में बात करने का सही समय नहीं है। अपनी माँ के अंतिम संस्कार में डोमिनिक केली के पास खड़ा होता है और जब वो रोने लगता है तो केली उसे साहसी बनने के लिए कहता है ताकि उसकी माँ उस पर गर्व कर सके। केली उसे बताता है कि वो शहर छोड़ने की योजना बना रहा है, जो उसे चौंका देता है। दोनों एक चुंबन साझा करते हैं और एक बहुत अजीब भावना महसूस करते हैं। फिर केली उसी कब्रिस्तान में फ्लूगा की कब्र पर जाता है। उसके जाने के बाद वह जमीन से कुछ अजीब दिखने वाली घास उठाता है और उसे खाने लगता है। अचानक वो उल्टी करने लगता है और हम देखते हैं कि सारा उसे पूरे समय देख रही थी। फिर नेल्सन और उसके दोस्त नदी की ओर आराम करने के लिए जाते हैं। रास्ते में वे जो कुछ किया उसके बारे में बात करते हैं और उन्हें कोई पछतावा नहीं होता। इस बीच केली को यकीन हो जाता है कि यह एक दुर्घटना नहीं थी। ये जानने के बाद कि गैस के जलने से पहले ट्रेलर अपने समर्थन से गिर गया था। फिर एडलर केली को वापस शहर ले जाता है। रास्ते में वे नेल्सन और उसके दोस्तों को उनके पास से गुजरते हुए देखते हैं और वे केली की मां की मौत के बारे में उसे चिढ़ाने लगते हैं। केली बहुत गुस्सा हो जाता है और वह एडलर की तेज गाड़ी से कूद जाता है और चुपचाप नेल्सन और उसके दोस्तों का पीछा करता है। टकर अपनी शर्ट उतारता है और पानी में प्रवेश करता है, जबकि नेल्सन और अन्य उस पर पत्थर फेंकते हैं। केली नेल्सन की शर्ट उठाता है और उसका एक टुकड़ा खाता है। फिर वो उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लपेटता है और खुद को गला घोंटता है। नेल्सन और अन्य लोग डर के मारे देखते हैं कि टकर धीरे धीरे दम घुटने से डूब जाता है। नेल्सन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत देर कर चुका होता है। तभी केली खुद को समूह के सामने प्रकट करता है। वो उन्हें बताता है कि उसने अभी क्या किया है और कि फेनिक्स रीड, जो भागने की कोशिश करता है जैसे ही केली उसे खत्म करने वाली होती है, वो ऑफिसर एडलर के साथ लौटता है और केली जल्दी से भाग जाती है। लड़के पुलिस को बताते हैं कि केली ने ब्रैड की हत्या में हिस्सा लिया था, लेकिन अधिकारी उन पर विश्वास नहीं करते और इसके बजाय लड़कों पर अपने दोस्त की हत्या का शक करते हैं। केली उस शाम डोमिनिक की खिड़की पर दिखाई देती है जब डोमिनिक नदी की घटना के बारे में पूछती है। तभी उसे पता चलता है कि केली अपनी मां की मौत का बदला लेने की योजना बना रहा है। वो चिंतित हो जाती है और उसे कहती है कि वो लड़कों को हत्या की बात कबूल करने के लिए कहे। वो मान जाता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन केली रसायन विज्ञान की कक्षा में प्रवेश करता है और टोनी को उकसाने की कोशिश करता है ताकि वो बर्निस की हत्या कबूल कर ले। जब केली टोनी की गर्लफ्रेंड सारा का मजाक उड़ाता है तो टोनी आपा खो बैठता है और केली के चेहरे पर एसिड फेंक देता है। नेल्सन के शांत करने के प्रयासों के बावजूद पूरी कक्षा सदमे में चली जाती है जब वे देखते हैं कि टोनी का चेहरा जलने लगता है और वह दर्द में चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। सारा केली को निजी हिस्से में मारती है, लेकिन खुद को ही चोट पहुंचा लेती है। जब पुलिस आती है
केली भागने में सफल हो जाता है। बाद में उस शाम परेशान सारा नेल्सन के घर जाती है और वे एक योजना बनाते हैं। वो उसे बताती है जब उसने देखा कि केली कब्रिस्तान में कुछ खरपतवार खाने के बाद बीमार हो गया था और वे दोनों वहां जाते हैं। एडलर अंततः रेड हल्क को बुलाता है और वे दोनों फ्लूगर की कब्र खोदने जाते हैं। बाद में विटकॉम्ब अपने बेटों को फुटबॉल अभ्यास के लिए ले जाता है और उन पर नजर रखता है। तभी एडलर को ट्रक के पीछे चेन मिलती है जिसे उन्होंने केली के ट्रेलर पर इस्तेमाल किया था। नेल्सन और रीड से एडलर इसके बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वे किसी भी जानकारी से इनकार करते हैं। अचानक केली एक इलेक्ट्रिक ड्रिल के साथ आ जाता है। इस बार नेल्सन तैयार है और वो कब्रिस्तान से लाया हुआ एक बड़ा सिलेंडर तरल खरपतवार निकालता है। फिर हम देखते हैं कि केली नेल्सन के कपड़े का एक टुकड़ा खाता है और उसके घुटने में ड्रिल करता है। इससे नेल्सन जमीन पर गिर जाता है और दर्द में चिल्लाते हुए उसे रोकने की भीख मांगता है। एडलर उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन केली तब तक नहीं रुकता जब तक नेल्सन बर्निस की हत्या कबूल नहीं कर लेता। जब डोमिनिक आती है, केली जो कर रहा है उसे रोक देता है। वो जमीन पर गिर जाता है जब नेल्सन उस पर खरपतवार का रस डालता है। विटकॉम्ब मौके का फायदा उठाता है और एडलर की बंदूक ले लेता है। वो केली को गोली मारता है, लेकिन इस प्रक्रिया में नेल्सन और खुद को मार देता है। डोमिनिक केली से रुकने की भीख मांगती है और कहती है कि उसने काफी कर लिया है। वो उसे बताती है कि उसे अपनी शक्तियों को छोड़ देना चाहिए और वो अंततः मान जाता है। फिर वे सभी कब्र पर जाते हैं और रेड हल्क एक समारोह करता है। केली जोर से कांपने लगता है और डोमिनिक रेड हल्क से रुकने की भीख मांगती है। अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचते हैं, ये जाने बिना कि क्या हो रहा है, और उन्हें रुकने के लिए कहते हैं। जब केली भागने की कोशिश करता है, एक पुलिस अधिकारी उसे गोली मारता है और इस प्रक्रिया में खुद को चोट पहुंचाता है। केली को विश्वास नहीं होता कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड खो दी है। वो उसे चूमता है जबकि वो उसकी बाहों में मर जाती है। केली तबाह हो जाता है और हम उसे फ्लूगर की सड़ती लाश पर दावत करते हुए देखते हैं ताकि अंततः अपनी शक्तियों को समाप्त कर सके। अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि डोमिनिक अचानक एम्बुलेंस के पीछे बैठ जाती है, जीवित। तभी हमें पता चलता है कि केली ने अपनी शक्तियां उसे स्थानांतरित कर दी और फिल्म वहीं समाप्त होती है। आप लोग अद्भुत हैं अगर आपने वीडियो में अब तक देखा है। अगर आप ऐसी और फिल्म रिकैप्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमारे फिल्म परिवार का हिस्सा बनें।